अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मैंने आज हमारे सीनियर एंकर उस्ताद, बल्कि बड़े शानदार आदमी हैं, असदुल्ला खान साहब, उनको मैंने ज़हमत दी है। असदुल्ला खान साहब, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, आपसे हमेशा हम बहुत सीखते रहते हैं। आपकी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग सर, देखते रहते बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। असद साहब, मैंने यूट्यूब पे खास तौर पर आपके मैं रोज तकरीबन वीडियो देखता हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब की पेशी होती है, इस तरह मुख्तलिफ जब पेशियां होती हैं साहब अदालतों में, तो आप खुद जाकर देखते हैं और आके रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि बस आखिर तक बंदा बैठ के देखता रहे, क्योंकि पूरा आप उसका सीन क्रिएट करते हैं क्या क्या होता है साहब अदालतों में। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कराची में चाहे आसिफ अली जरदारी साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, या इसके अलावा डॉक्टर आसिम, और हाई प्रोफाइल केसेस करप्शन के यहाँ सिंध से शुरू हुए थे, तो हमने खुद जाकर रिपोर्ट किया। अब ऐसा ऐसा आप देखते हैं कि करप्शन के केसेस यहाँ कम रिपोर्ट होते हैं जब उनकी पेशी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो तासर होता है कि अब तक जो है वो नैब जो है वो कोई बरामद अपना करप्शन साबित नहीं कर पा रहा, साल साल से केस चल रहा है, तो आप जब खुद जाके फील्ड में देखते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि कुछ साबित करने के लायक नहीं है नैब? हैं। हाँ शाहिद भाई, बात यह है कि देखें, एक तो मामला है परसेप्शन का। बाहर बैठ के ये पता चलता है, जैसे आपने एक परसेप्शन को क्लियर किया अपनी एक वीडियो में। परसेप्शन ये था कि उज़ैर बलोच तो बरी होता चला जा रहा है, बरी होता चला जा रहा है। उज़ैर बलोच को तो उसके खिलाफ तो कुछ साबित ही नहीं हुआ। और एक साहब ने, हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन्होंने जो टीवी पर उससे इस तासुर को लेकर ये जुमला कह दिया। उन्होंने कहा कि जिस सुर्रत और तेजी के साथ उज़ैर बलोच बरी होता जा रहा है, कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का या सिंध का चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। तो आपने जिस तरह से उसको क्लियर किया, आपने कहा कि नहीं, ये तो है कि किसी को उकसाने का मामला है, आग लगाई, किसी आग लगाने पर अगर उसने उकसाया तो उसने भी उसका नाम डाल दिया, तो उसमें तो साबित नहीं हो सकता। तो इस तरह के छोटे छोटे केसेस में बरी हो रहा है। अब मामला ये है कि परसेप्शन कुछ और होती है बाहर बैठ के। जैसे अब मेरी भी परसेप्शन ये थी यार, राना सनाउल्लाह के खिलाफ शायद ना किसी को कुछ मिला ही नहीं है, इसीलिए जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब का केस 1.5 साल हो गया है, फर्द जुर्म भी आयद नहीं हुई और केस ही नहीं चला। तो अगर कुछ होता तो आ ना जाता। अब कल पेशी थी राना सनाउल्लाह साहब की, राना सनाउल्लाह साहब ना आए और उनके वकला भी ना आए। उनका जूनियर एसोसिएट आ गया और उनका जूनियर एसोसिएट आके कह रहा था कि जनाब, चूंकि राना सनाउल्लाह साहब असेंबली के इजलास में बिजी हैं, वकील साहब भी नहीं आए, तो केस को जो है वो आज तारीख दे दी जाए। तो उस पर इनामुल्लाह साहब जो हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं एएनएफ के, उन्होंने कहा यार ये क्या तमाशा है, 1.5 साल हो गया है, आप दो दो ढाई ढाई महीने की तारीख लेके चले जाते हैं, फिर कभी राना सनाउल्लाह साहब नहीं होते, कभी जनाब वो उनके वकील नहीं होते, कभी एसोसिएट नहीं होते, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो आप केस को चलाना क्यों नहीं चाहते? और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, उन्होंने कहा कोर्ट में जज साहब को, जज साहब ये केस को चला नहीं रहे और बाहर जाके ये फिर परसेप्शन देंगे मीडिया में कि जी कुछ साबित ही नहीं हो सका, देखे मेरे खिलाफ 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में कुछ साबित नहीं हुआ। तो जज साहब ने भी कहा कि हाँ बिल्कुल, आप शाकिर हसन साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बाहर जाके ये लोग यही बात करते हैं। अच्छा, ये तो राना सनाउल्लाह साहब के केस है, जिससे आपको कल की हेयरिंग सुन के पता चलता है कि भाई मामला ये नहीं है, मामला ये है कि खुद इल्तवा में डाल रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब अपने वकला के जरिए से। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और 16 उसमें नामजद मुल्जिमान है, जिसमें से 11 का ट्रायल हो रहा है, क्योंकि 6 जो है वो मफरूर है, मुल्क से बाहर है। अच्छा, अब उसमें जो है वो 110 गवाह हैं नैब के, पांचवें की जरा चल रही है। अच्छा, नॉर्मल रूटीन ये होती है कि एक से 1.5 हफ्ते का वक्त मिलता है। अब तो खैर हर हफ्ते एक समात हो रही है, रोजाना समात ऑब्वियसली हो नहीं सकती, अदालतों पर बोझ बहुत ज्यादा है। 46 केसेस इस वक्त ऐप में लगे हुए हैं कि मुख्तलिफ केसेस, और ये वाला जो केस है ये 44th नंबर पर है, इसका मतलब है 43 केसेस इससे पहले लगे हुए हैं। अच्छा, अब फिर भी तेजी लाके हर हफ्ते इसकी समात शुरू हो गई है। अच्छा, अब होता क्या है कि 5 घंटे में वो एक बंदे की जरा भी मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि पहले उसके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसमें घंटा लगता है। फिर उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उस वक्त लग रहा होता है, जाहिर है वो कला बाद में उस किसी स्टेज पर ले जाकर उसको कुछ साबित कर। लेकिन अभी ये लग रहा होता है जनाब कि ये जो मामला है वो तो इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, या ये सवालात जो हैं वो बड़े फजूल से किस्म के हैं। तो ये सूरत हाल है। 110 में से 6 गवाह अभी तक जो है उनकी जरा मुकम्मल नहीं हो सकी, तो 5-5 घंटे लग जाते हैं और फिर वो अगली समात में। तो 16 तारीख से लेकर अब तक 4 समातें हुई हैं और 4 समातों में कुल 2.5 गवाहान की जरा हुई है, 110 की भी होनी है। तो मेरा ख्याल है इसका जो जिम्मेदार है वो सबसे पहले हमारा अदालती निज़ाम है। अदालती निज़ाम, अदालतें काम है, आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में अदालतें ज़्यादा हो रही हैं, तो शायद इसमें कुछ तेज़ी आ जाएगी, लेकिन अदालती निज़ाम और फिर
कभी एक दिन आ गए जो नवाज एडवोकेट हैं, जो कि एसोसिएट अमजद परवेज साहब के, उन्होंने कहा कि जी आज चूंकि अमजद परवेज साहब नहीं आ सके, उनकी आंखों में जो है वो जलन थी या उनकी आंखों से पानी बह रहा था, नाक से भी पानी बह रहा था, इसलिए वो नहीं आ सके, तो आप तारीख दे दें। तो जज साहब ने, जवाद हसन साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हम कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, अगर वो नहीं आ सके तो चलें हम गुजरा का काम तो कुछ, लेकिन वो ना होने के बराबर काम हो सका। फिर एक मरतबा वो फिर नहीं आए कि आज वो हाईकोर्ट में हमजा शहबाज साहब के लिए बिजी हैं। आशियाना का जिस दिन केस था, तो आशियाना के केस में वो इसलिए नहीं आए कि वो हमजा शहबाज का उस दिन हाईकोर्ट में जमानत का, हार्डशिप की बुनियाद पर जमानत का केस की दरखास्त दायर हुई थी। तो इस तरह की चीजें हैं। कभी एडवोकेट जो 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 वकील है वो अवेलेबल नहीं है। कभी शबाश साहब ने कह दिया आज मेरी तबीयत खराब है कि मुझे जाने दें, आप जो है वो मैं जाके जेल जाके आराम करना चाहता हूँ। ये चीजें चल रही हैं शायद साहब। सर जिस तरह नैब का कानून है उस हिसाब से 30 रोज में जो है नैब ने एक रेफरेंस का फैसला करना है एहतसाब अदालत में। अच्छा, उसमें एक और चीज देखने में आती है कि गवाह बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये नैब की अपनी कोई ऐसा उनका निजाम नहीं है जिसमें गवाह बहुत ज्यादा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 105 गवाह है, तो वो, और दूसरा क्या है, एहतसाब अदालतों को रोजाना की बुनियाद पर ये समाअत नहीं करनी चाहिए, चाहे सुबह से लेके रात हो जाए? अच्छा, शायद साहब बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि 44th नंबर का केस है, 43 पहले भी लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों मियां अली इशफाक एक वकील हैं, वो आके अदालत से उलझ पड़े और जवादुल हसन साहब की अदालत में वो आए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं, मुझे बताएं कि ये 72 दिन हो गए हैं केस की समाअत नहीं हुई, 72 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये क्यों नहीं हो रही? वो उनका लहजा बड़ा साफ था। जज साहब भी गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि जी आप कैसे बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मेरा केस जो है वो 72 दिन हो गए कोई समाअत। अच्छा भाई, डॉक्टर मुजाहिद कामरान जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, जब से मैं रेगुलरली जा रहा हूँ, आते हैं जी डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब आए हैं जी, हाजिरी लगवा दें जी, हाजिरी लगवाते हैं जी, क्या डेट है जी, डेट पड़ गई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आते हैं, हाजिरी लगती है और डेट पड़ जाती है। मेरी समझ से बाहर है क्यों हो रहा है। अच्छा, जो 110 गवाहान की बात है, अब मैं किसी एक्सपर्ट से या नैब एक्सपर्ट से जरूर पूछना चाहूंगा, आपको काफी अर्सा हो गया, मुझसे ज्यादा अर्सा हो गया अदालतों को कवर करते हुए, आप शायद बेहतर बता सकते हैं कि नैब जो है वो 110 गवाह जब पेश कर देती है तो नैब को खुद भी पता होता है कि ये केस उसने 10 साल के लिए लटका दिया है। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई चीज एविडेंस नैब के पास मौजूद है तो शायद वो 8 10 12, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि 8 10 12 15 गवाहान की इसके साथ भी जो बहुत ही रेलेवेंट हैं, उनसे भी कोई चीज शायद साबित की जा सकती होगी। 110 गवाह पेश कर रहे हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग में 110 है, आशियाना केस में 85 गवाहान है। आप सोचिए कि 85 गवाहान का मतलब ये है कि वो केस अलग चल रहा है, वो केस अलग चल रहा है, उसमें अलग जरा होनी है, उसमें उसने अलग टाइम लेना है, इसने भी टाइम लेना है। तो अब ये नैब की स्ट्रैटेजी जो है वो नैब एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, आप शायद बता सकते हैं कि भाई इतने ज्यादा गवाह जब आप पेश कर देते हैं तो क्या इसमें इसके पीछे क्या हिकमत होती है? ये असद मेरे भाई, समझ से मेरा बाहर है। मेरा मेरा जो एक जाती तजुर्बा है, जो केसेस जिनमें मवाद होता है, ठोस मवाद होता है, यानी कि करप्शन साबित होने वाली होती है या हो रही होती है, तो उसमें अमूमी तौर पर देखते हैं कि लटकाओ केसेस, मतलब हमारे जो कुछ दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, जिनके रहनुमाओं से ताल्लुक आते हैं और उसके बाद वो ट्रायल भी फेस कर रहे हैं, तो जिनमें वो खुद भी हमें अक्सर ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि वो कहते हैं कि करप्शन तो हमने की है लेकिन केसेस को लटकाओ, और उसके बाद केसेस लटकाने के लिए फिर ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये फोटोकॉपी में प्रिंट बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरह की चीजें। तो हमें लगता है कि तासुर ये होता है कि अदालत में केस बिल्कुल मजबूत आया है लेकिन ये खुद लटका रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो नून लीग के खिलाफ वहां आप केसेस की खुद जाकर कवरेज करते हैं, क्या वो सही है, सही केसेस बनाए गए, यानी कि करप्शन का ढेले की करप्शन हुई है या नहीं हुई? हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो अब अदालत फैसला करेगी क्योंकि सब जुडिस है मामला, है इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए जो हमजा शहबाज शरीफ की दरखास्त हाईकोर्ट में गई है हार्डशिप की बुनियाद पर, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, उसकी ग्राउंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, वो ग्राउंड ये है कि देखिए जी हमजा शहबाज शरीफ को 18 महीने हो गए हैं और अभी तक जो है वो सिर्फ इतने गवाह, 5 गवाह हुए हैं। हमजा शहबाज शरीफ को आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए तो रख नहीं सकते, कुछ साबित उनके खिलाफ हो नहीं सका, तो इसलिए उनको बेल दे दी जाए। अब आप देखिए, अगर इस बुनियाद पर बेल मिलती है कि 18 महीने से जो वो जेल में है, तो अब उनको हार्डशिप की बुनियाद पर बेल दे दी जाए, इससे क्या होगा? इससे कोई भी शख्स को रास्ता मिलेगा, वो ये स्ट्रेटजी लेगा, वो कहेगा केस को लटकाओ 2 साल तक और फिर इस केस को प्रेसिडेंट बना के पेश कर दो अदालत में, कहो कि जी 2 साल से देखें मेरा केस चल रहा है, मैं तो 2 साल से अंदर हूं, केस अभी बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, अब वो स्लो क्यों चल रहा है, शायद वो इस पे डिस्कस नहीं होगा इस केस में कि स्लो क्यों चला, कि 2 साल में हो कुछ क्यों नहीं सका।
उसकी क्या वजूहत थी? अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अगर वो तो वैसे बेल पर हैं, लेकिन अगर वो अंदर होते तो वो भी ग्राउंड ले सकते थे कि देखें जी 2 साल जो है वो मुझे हो गए हैं, ये 1.5 साल हो गया, मुझे फर्दर जुर्मायत नहीं हो सकी और मुझे छोड़ दें। ये नहीं कोई बताएगा कि वो डिले इन्हीं के अपने वकला की वजह से रहा है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि डिले डिले जो है वो खुद पैदा करके उसको ग्राउंड बनाकर फिर पेश कर दिया जाए, तो ये अजीब तरह की डायकोटमी है। अच्छा साहब, आपका बहुत कीमती टाइम है और बहुत कम है, आपने शो भी रिकॉर्ड करना है शायद। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह मतलब हम देखते हैं कि चीज साबित हो रही है, उसको लटकाने के लिए इस तरह हम देखते हैं कि अक्सर वकील ज्यादातर ताखिर या रबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ सिंध में एक परसेप्शन ये है कि जब से नैब ने हाथ डालना शुरू किया है, तो वहाँ करप्शन का जो एक ग्राफ है वो गिर गया है। यानी कि कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी, कोई क्लर्क जो है वो करप्शन करते हुए सोचता है 10 बार कि अगर करेंगे तो नैब आ जाएगा। लेकिन जो मीडिया पर तासुर दिया जाता है या सियासी जमातें हमारी बात करती हैं, वो कहते हैं नहीं, करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आप जब जाते हैं ग्राउंड पर, तो आपको ऐसा खुद फील हो रहा है जाती तौर पर कि करप्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? देखिए करप्शन जो है वो दो तरह से होती है ना, इदारों की एक इदारों में करप्शन होती है जहां पर फाइलों में पहिए लगाए जाते हैं। तो मैं ग्राउंड पर इस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए तो मुझे लगता है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट बढ़ गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूं जहां पर कुछ किलोमीटर के फासले पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, अब उस इंडस्ट्रियल एरिया में धुएं के बादल उड़ते थे क्योंकि वहां टायर जलते थे। तो मैंने अगर एक गवर्नमेंट को सपोर्ट फर्ज कीजिए कि वोट किया, तो मैंने ये भी सोचकर वोट किया होगा या मेरे से मुराद वहां पर रहने वालों ने भी कि जब एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसमें एनवायरनमेंट वाले रिश्वत नहीं लेंगे, तो होगा ये कि ये जो जो टायर जलने का धुआं है ना, ये मेरे मुझे और मेरे बच्चों को इनहेल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये है कि वो पहले दिन में चलते थे, अब दिन में नहीं चलते, उसको थोड़ा-सा मैनेज किया गया है, सख्ती होने की वजह से, अब वो रात में चलते हैं, ताकि धुआँ नज़र ना आए। अच्छा, और प्लस ये कि पहले कम सख्ती थी तो शायद ₹15,000 में काम चल जाता था महीना, अब शायद ₹40,000 लेने पड़ते हैं, ठीक है? ताकि जो है वो क्योंकि सख्ती है। पुलिस में अभी भी अगर पुलिस आपको पकड़ के ले गई है किसी भी वजह से, तो वो अपनी कानूनी कार्रवाई के अलावा जो उसने आपकी बंदूक रख ली थी या लाइसेंस रख लिया था या कोई चीज़ रख ली थी, अब आपको देगी नहीं। आप सोचिए कि मेरी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो हैं, वो थाने में पड़े हुए थे। अब जब मेरा मामला हुआ, वहाँ से क्लियर हुआ, मैं जब वहाँ से निकला तो वो मेरी गाड़ी का एक टायर पड़ा हुआ था वहाँ पे उनके माल ऑफिस जो जो भी उसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मालखान। अपन टायर ले माल खाना। तो जब वो मैं वहाँ से टायर लेके निकला तो उसके मुझे ₹300 उस बंदे को अदा करने पड़े। मुझे, असदुल्ला खान को भी। तो आप सोचिए एक आम आदमी का क्या होगा? मैंने उसको ₹300 दिए, उसने कहा कि जी देखिए मैंने इतने दिन आपके टायर की हिफाजत की है। तो ये सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। इसलिए अब में चलें गवर्नमेंट लेवल पर शायद उस तरह से ना हो योगी कि फ्री फॉर ऑल एक लाइसेंस था पहले, लेकिन सोसाइटी के अंदर मौजूद है और करप्शन जो है वो अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब अभी आपने देखा नहीं था पिछली समात में वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया था उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवादुल हसन साहब के सामने। उन्होंने कहा कि देखें जी ये 4 पॉइंट जो है ना गिर गई है, मजीद इसमें करप्शन हो गई है पाकिस्तान में। तो ये जो है ना करप्शन, मेरे पास कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है मैं बता सकूं कि कितनी बढ़ी है या कितनी कम हुई है, लेकिन ग्राउंड पे मौजूद है। इदारों में अभी भी पैसों के लेन देन से काम हो रहा है, तो वो चीजें ठीक नहीं हुई। मैं पुलिस जिस दिन पैसे लेना छोड़ देगी उस दिन मैं समझूंगा कि करप्शन खत्म हो गई है। कुछ इदारों में बेहतरी हुई है, मिसाल के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस में आप चले जाएं तो वहां एक सिस्टम ही बना लिया था उन्होंने कि जिन्हें आप 1:30 बजे के बाद काम नहीं करेंगे, 1:30 बजे के बाद क्योंकि कमाई करेंगे और एजेंट्स के थ्रू काम करेंगे। तो वहां पर चीजें बेहतर हुई हैं, कई जगहों पे कुछ इदारों में चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन पुलिस 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 अदालतें, कचहरियां, ये बहुत बड़ी सोसाइटी का जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा साहब, आपने बहुत वक्त दिया मुझे। सवालात और भी बहुत हैं, बहुत सारे सवालात करने थे, लेकिन आज चूंकि आपके पास वक्त चूंकि कम है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ज़हमत देता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।